धरती पर एक ऐसा लोक है जहाँ कलयुग की अभी तक प्रवेश नहीं हुई। इस स्थान के बिना आपकी चारधाम यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों ने एक स्थान पर मिलकर तपस्या की थी। कहा जाता है कि ये स्थान उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर अनेक तीर्थों का सार समाहित है, इसलिए यहाँ की यात्रा किए बिना आपके तीर्थ अक्सर अधूरे ही रहते हैं। कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है और हर ओर कलयुग के प्रभाव दिखते हैं, पर भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ आज तक कलयुग का प्रभाव पहुँचा नहीं। आज हम आपको उसी स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। ये एक ऐसा तीर्थ है जहाँ के दर्शन किए बिना आपकी चारधाम यात्रा भी व्यर्थ मानी जाती है। इसे पवित्र भूमि और महातीर्थ कहा जाता है। तीर्थों में ये एक प्रमुख तीर्थ माना जाता है। पाताल भुवनेश्वर के अलावा नैमिषारण्य एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। हिंदुओं के लिए नैमिषारण्य को सबसे प्रथम और अत्यंत पवित्र तीर्थ का दर्जा प्राप्त है। इस स्थान का उल्लेख वेद, पुराण और कई हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। श्रीमद् भागवत, महापुराण, महाभारत, वायु पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत, यजुर्वेद के मंत्र, श्वेताश्वत उपनिषद, कृष्ण उपनिषद, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, कालिका तंत्र, कर्म पुराण, शक्ति तंत्र, श्री रामचरितमानस, योगिनी तंत्र आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। ये वही भूमि है जहाँ अनेक महापुराण की कथाएं रची गईं। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी यहाँ आए थे। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषियों ने यहीं कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में भी मिलता है। वहाँ कहा गया है कि लवकुश ने गोमती के तट पर राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों तक वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। हम बात कर रहे हैं नैमिषारण्य, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। ये महान तीर्थ लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। इस स्थान को नमशारण्य, नेमिया या निमसार के नामों से भी जाना जाता है। नेम यानी निमिष, क्षण, और अरण्य यानी वन, अर्थात वह वन क्षेत्र जो परमात्मा तत्व का क्षेत्र माना गया। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस स्थान को ध्यान योग के लिए श्रेष्ठ स्थल बताया था। नेमिषारण्य के मुख्य आकर्षणों में चक्रतीर्थ, भूतेश्वरनाथ मंदिर, व्यासगद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंचपदी मंदिर, हनुमानगढ़ी, शिवालय, भैरवजी मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पंच पुराण मंदिर, आनंदमय आश्रम, नारदान सरस्वती आश्रम, देवापुर मंदिर, रामानुजकोट और रुद्रावतार शामिल है। नेमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्रतीर्थ सरोवर है। ये बड़ा गोलाकार जलाशय है। इसके चारों ओर जल भरा रहता है और श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। इस जलाशय की परिक्रमा कर श्रद्धालु पुण्य सुरक्षा पाते हैं। जलाशय के चारों ओर सीढ़ियां बनी हैं और यहाँ कई देवी देवताओं के मंदिर स्थित हैं। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। चक्रतीर्थ के संबंध में यह कथा प्रचलित है कि एक बार 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि वे जगत कल्याण के लिए पुण्य स्थलों से श्रेष्ठ भूमि बताएं जहाँ तपस्या की जा सके। महाभारत के युद्ध के बाद जब ऋषि मुनि कलयुग के आरंभ से चिंतित थे, तब ब्रह्मा ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न किया और ऋषियों से कहा कि उस चक्र का अनुसरण करो। जहाँ चक्र का बीज का नेमी गिर जाए, वही भूमि सर्वश्रेष्ठ है और वह कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगी। यही स्थान नैमिषारण्य कहलाया और यह चक्रतीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। कहा जाता है कि इसी स्थान पर ऋषि दधीच ने लोक कल्याण के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी थी, जिससे देवताओं ने वज्र बनाने में उनका उपयोग किया और असुर वृत्त को परास्त किया। इस पवित्र भूमि के दर्शन बिना अन्य तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। यहाँ 84 कोस की परिक्रमा भी की जाती है। परिक्रमा हर साल फाल्गुन मास की अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेकर
पूर्णिमा तक चलती है। वही पंचाप्रयाग नाम से एक स्थायी सरोवर भी है, जिसके किनारे अक्षय वट का वृक्ष है। नैमिषारण्य में व्यास सुखदेव का मंदिर और उनकी गद्दी है। दशाश्वमेध टीला पर कृष्ण और पांडवों की मूर्तियां भी स्थिर हैं। यही चारों धाम के मंदिर जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम और रामेश्वरम धाम महर्षि गोपालदास जी द्वारा स्थापित है। नैमिषारण्य को सत्ययुग या कृतयुग से जोड़ा गया है। ये सबसे प्राचीन युग माना जाता है। कई संतों ने यहीं प्रायश्चित किए हैं। पुराणों में वर्णन है कि चक्रतीर्थ का निर्माण ब्रह्मा के हृदय से निकले चक्र से हुआ। यहाँ के झरने में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति का मान है। व्यास गद्दी वेद व्यास का स्थान है। व्यास ने पुराणों की रचना की, वेदों को चारों भागों में विभाजित किया और अपना ज्ञान शिष्यों को दिया। ललिता देवी का मंदिर भी यही है। कहा जाता है कि सती के शरीर के 108 अवशेष यहाँ गिरे थे और हृदय यही गिरा, इसलिए इसे शक्तिपीठ माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर भी यहाँ है। विशेषतः आंध्र प्रदेश से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। मंदिर के परिसर में तीर्थयात्रियों के रहने की व्यवस्था भी है। दधीच कुंड की कथा भी यही प्रसिद्ध है। देवता इंद्र ने ऋषि दधीच से उनकी अस्थियां मांगी ताकि असुर वृत्त का वध संभव हो। उन्होंने ये बलिदान कर दिया। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने का पुण्य समस्त पवित्र स्थलों के स्नान के समान माना जाता है। सूत गद्दी यहाँ वेदव्यास के शिष्य ऋषि सूत ने 88,000 ऋषियों को उपदेश दिया था। हनुमान गद्दी और पांडव किला भी यहीं स्थित हैं। पांडवों ने अपने कर्मों के अनुसार तपस्या की थी। यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियों वाला एक प्राचीन मंदिर भी है। कहा जाता है कि ये स्थान दशाश्वमेध यज्ञ के समय प्रयुक्त था। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भी इसी स्थान पर 3000 वर्ष तक तपस्या की थी ताकि उन्हें भगवान नारायण का आशीर्वाद मिले। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू महाकहानियां, नई कहानियां हर दिन।